ख्वाब देखा, इससे मुझे मालूम होता है कि दुनिया में हमारी आखिरी रात है और हम कभी ना तो मदीने जा सकेंगे और न अपनी माँ को मुँह दिखा सकेंगे। छोटे शहजादे जिनका नाम इब्राहिम है, दोनों बाहें भाई के गले में डाल कर अर्ज किया, वो क्या ख्वाब है आपने देखा है? मोहम्मद ने कहा, अभी अभी मैंने ख्वाब में नबी कौनैन नाना अली, मामू हसन और सैयदा ज़हरा को देखा है। हमारे बाबा भी उनके हमरा थे। नबी आलमीन ने हम दोनों भाइयों के बोझे लेकर हम जा रहे थे, बाबा से शिकवा किया है। मुस्लिम तुम तो खुद तो आ गए और उन कमसिनों को संग दिली और दरिंदा दुश्मनों में घेरा छोड़ाए। हमारे बाबा ने अर्ज किया, क़िबला सुबह को दोनों गुलाम ज़ादे आपकी कदम बूसी का शराब हासिल करेंगे। कमसिन इब्राहिम ने कहा, भैया यही ख्वाब तो मैंने भी देखा है। मोहम्मद ने कमसिन भाई को गले लगाकर कहा, भैया एक दूसरे से अलविदा करार कर ले, तो मुझे गले लगा ले, मैं तुझे गले लगा लूँ, तो मेरी खुशबू सूंघ ले, मैं तेरी खुशबू सूंघ लूँ। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को चूमना और अलविदा कहना शुरू किया। अभी उस जालिम को नींद नहीं आई थी। उसने बीवी से पूछा, ये अंदर कौन है और कैसी आवाज है? उस बेबस मोमिना ने कोई जवाब न दिया। ये जफा शयार बत्ती लेकर उठा, कमरे का दरवाजा खोला, देखा दोनों शहजादे सामने सामने एक दूसरे को गले लगाए बैठे हैं। उसने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्या लेने आए हो? दोनों शहजादों ने कहा, हम आपके मेहमान, तेरे नबी के इज्जत और तेरे नबी की इज्जत और मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद हैं। ये सुनते ही ये कमीना फिर गया और कहने लगा, अच्छा मैंने आज तुम्हारी तलाश में घोड़ा हलाक कर डाला। खुद मरने के हद तक थक गया और तुम मेरे ही घर में पड़े सो रहे हो। ये कहकर उसने एक हाथ एक शहजादे के बाल और दूसरे हाथ से दूसरे के बाल पकड़े, दोनों को एक झटके से खड़ा किया। दोनों शहजादे खामोश होकर उस मोमिना की तरफ देखने लगे। उस मोमिना ने बैठ कर उस जालिम के पांव पकड़ लिए, जिसके पांव को चुमा, उसके हाथों में मिन्नतें करने लगे कि जरा देख तो कैसे मासूम हसीन प्यारे कमसिन बच्चे हैं। उन्होंने तेरा ये क्या, तेरे अमीर का क्या बिगाड़ा है? मुसाफिर भी है और यतीम भी है, अभी तो अपने बाप को रोने भी नहीं, अभी अपने बाप को रोने भी नहीं, लेकिन उस संगिल ने उस मुअज़्ज़मा की एक बात न सुनी और तशद्दुद करने लगा। जब तशद्दुद करते करते थक गया तो एक रस्सी लेकर दोनों के हाथ पसे गर्दन बांध कर जमीन पर औंधा लिटा दिया। कमरे का दरवाजा बाहर से मकफ़ल किया, चाबी जेब में डाल कर सो गया। सुबह तक शहजादे उसी हालत में पड़े रहे। औरत पाँव तक छूती थी और मन्नतें करती रही, लेकिन ये हर मतबे तलवार की नोक से परे धकेल देता था। सुबह को उठकर उसने अपने गुलाम को बुलाया, उसे तलवार दी और कहा, जाओ बच्चों को बाहर ले जाओ, दरियाए फरात के किनारे पर उनके सर कलम करके लाशें सुपुर्द दरिया करके सर मेरे पास ले आ।
ताकि मैं अपना इनाम जाकर वसूल कर लूं। गुलाम ने कहा अगर तेरी आँख का पानी मर गया है तो क्या तू ये समझ रहा है कि हर शख्स तेरी तरह शकी हो गया है। अव्वलन तुम कमसिनों के बेचारगी सफर और यतीमी और परहम के लिए काफी है और सानियन उनके बेगुनाह खून से हाथ रंग क़यामत के दिन में नबी करीम को क्या मुँह दिखाऊंगा। उस लईन ने कहा अच्छा गुलाम होकर तू मुझे बेज़मीर भी कह रहा है और मेरी नाफरमानी भी कर रहा है, ले अपनी नाफरमानी का मजा चख ले। ये कहकर उसने तलवार का वार किया। बेचारा गुलाम शहजादों के कदमों पर लौट गया। ज़ौजाए हारिस अपने बेटे को लेकर आई तो ये अपने गुलाम का सर काट रहा था। बेटे ने उससे कहा इस गुलाम ने तेरा क्या बिगाड़ा था? आपको मालूम है कि गुलाम होने के अलावा ये मेरा रज़ाई भाई भी था। उसने कोई जवाब न दिया। गुलाम का सर काट कर अपने बेटे की तरफ फेंक कर कहने लगा अपने भाई का सर उसने मेरी नाफरमानी की है, मेरे सामने गुस्ताखाना कलाम किया है, उसकी सजा यही थी। आगे तलवार लेकर उन बच्चों के साथ लेकर दरियाए फुरात पर चला जा और उनके सर लेकर जल्दी आ जा। उस खुश नसीब ने कहा अल्लाह की पनाह न तो मैं खुद ऐसा करूँगा और नहीं अपने जीते जी तुझे उन बच्चों पर मज़ीद जुल्म करने दूंगा। एक तरफ हट जाए और बच्चों को छोड़ दे। उसकी बीवी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से रस्सी लेना चाहिए और कहा जालिम उन्हें छोड़ भी दे, उनका क्या कसूर है? अगर तुझे तकलीफ देना ही है तो उनके खून से हाथ सुर्ख न कर, उन्हें जिंदा में ज़ियाद के पास ले जा, जो चाहे वो करे। हारिस ने कहा अपना हाथ रस्सी से अलग करे, मैं उनके सर लेकर जाऊंगा। अगर जिंदा ले गया तो रास्ते में उनके हामी मुझसे छीन लेंगे। बीवी ने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं औलाद बीवियों को अपनी जिंदगी में कत्ल होता देखूं। जालिम ने तलवार का वार किया। ये मोमिना जख्मी होकर एक तरफ रश खाकर गिर गई। उसका बेटा आगे बढ़ा और कहा कि क्या तेरी अपने ठिकाने है? गुलाम को कत्ल कर दिया, मेरी माँ को जख्मी कर दिया, अब उन बेगुनाहों को कत्ल करना चाहता है। ये कहकर खुश नसीब ने रस्सी में हाथ डालकर उसे दूर करना चाहा। उस मरदूद ने तलवार मारकर उस गरीब को भी शहीद कर दिया। अब उसने तलवार ली और आगे बढ़ा। दोनों शहजादे रस्सी में बंधे हुए थे। अपने सामने अपने जानेसारों के 3 लाशें देखकर कांप रहे थे। दोनों ने कहा अगर तुझे कत्ल करना ही है तो आज सुबह की नमाज तो कज़ा कर ले, सुबह की नमाज तो अदा करने दो। उसने कहा नमाज पढ़कर क्या करोगे? जन्नत में अपने बाबा के पास जाकर कज़ा नमाज पढ़ लेना, मेरे पास इतना वक्त कहाँ है। दोनों को दरियाए फुरात के किनारे लाया। उस लईन ने बड़े पर तलवार मारने का इरादा किया। छोटे ने अपने को बड़े पर गिरा दिया और कहा हाय जालिम, पहले मुझे मार, भला मैं कैसे अपने बड़े भाई का लाशा अपनी आंखों से देख सकता हूँ। उसने छोटे पर वार करना चाहा तो बड़े ने अपने को छोटे के ढाल बनाकर कहा ऐ संग दिल कभी बड़े भाई के सामने छोटे को भी
जालिम ने गुलूए नाजुक पे तलवार का वार किया। बड़े भाई का लाशा खाक खून में गलता तड़पने लगा। सर जुदा किया और एक तरफ रख दिया, जिस्म को दरियाए फुरात के सुपुर्द किया। छोटे ने इतने में बड़े भाई का सर उठाया, उसे झोली में रखा और झुककर चूमने लगा। बड़े के जिस्म को दरियाए फुरात के सुपुर्द करने के बाद उसने इंतहाई संगदिली से इब्राहिम के हाथों से मोहम्मद का सर लिया और एक तरफ रखकर छोटे के सर पर तलवार से वार किया। इब्राहिम भी अपने खून में तड़पने लगा। उसने जल्दी से सर जुदा किया, लाशा को सुपुर्द फरार किया। दोनों सर थैली में डाले और जल्दी जल्दी इब्ने ज़ियाद के पास दारुल अमारा में आया। दोनों सर थैली से निकाल कर इब्ने ज़ियाद के सामने मिंबर के सामने रख दिए। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये क्या लाया है, किसका सर है? हारिस ने कहा, तेरे दुश्मनों का सर है। आपने कल ऐलान किया था कि मुस्लिम के दोनों जिंदान से निकल गए हैं। जो इन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम मिलेगा। मैं जिंदा तो नहीं ला सका, उनके सर लाया हूँ। मुझे अपना इनाम देकर वादा पूरा करो। इब्ने ज़ियाद ने दोनों सरों को धोने का हुक्म दिया। जब दोनों सर धोए गए तो इब्ने ज़ियाद ने दोनों को अपने सामने पर मिंबर पर रखा। उस जालिम से कहा, तू हलाक हो जाए। उन कमसिनों को कत्ल करते हुए तरस भी न आया। हारिस ने जवाब दिया, दुश्मन खुद हो या उसका कोई कमसिन बच्चा हो, उस पर तरस करना नहीं आता। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इस जालिम को ले जाओ और दरियाए फुरात के किनारे जाकर ज़िब्र कर दो। इब्ने ज़ियाद के हुक्म के मुताबिक उस जालिम को उस दरियाए फुरात के किनारे ले गए और उसको भी वहीं कत्ल कर दिया।